ग्राम संगठन बनने के बाद ग्राम संगठन की बैठक करने का निर्णय कौन लेता है और ग्राम संगठन में बुक कीपर कब रखी जाती है और उसको मानदेय कब से देना शुरू होता है और ग्राम संगठन की बुक कीपर का कितना मानदेय महीने का होता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके भी मन में होंगे यदि आपने नया ग्राम संगठन बनाया है। तो समूह की सभी दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों के ऊपर जानकारी देने वाले हैं। ग्राम संगठन के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो है और मैं आपको अच्छे से समझाकर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्राम संगठन का निर्णय जो है बैठक का कौन लेगा, क्योंकि इसको लेकर के हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया। आप उनका कमेंट देखिएगा। यहाँ पर नेहा आईडी से दीदी ने कमेंट किया है कि दीदी ग्राम संगठन की बैठक कब और किस टाइम करनी है, इसका निर्णय लेने का हक किसे है और हमारे यहाँ बुक कीपर अपने हिसाब से बैठक करती है और अभी हमारे ग्राम संगठन में लेन देन भी नहीं हुआ है और ना ही हमारे ग्राम संगठन के रजिस्टर अब ही तक मिले हैं और बुक कीपर अपना 500 मीटिंग मांग रही है। क्या करें, उसका मानदेय कहाँ से दे? 500 रुपये मीटिंग मांग रही है। ठीक है, तो चलिए इनके कमेंट को हमने ले लिया है, पिक कर लिया है और आप सभी को इसी के माध्यम से ग्राम संगठन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न ये है कि ग्राम संगठन की बैठक करने का टाइम कब और क्या है और इसका निर्णय कौन लेता है। देखिए, ग्राम संगठन सभी समूहों को जोड़कर बनाए जाते हैं और ग्राम संगठन में भी पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो इसको इस तरह समझिए, जैसे आपके गांव में प्रधान जी के चुनाव होते हैं, बहुत से लोग चुनाव में खड़े होते हैं, कई लोग मतलब गाँव से, और ग्राम पंचायत में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, जीतने के बाद गाँव का प्रधान बनते हैं। तो अब गांव में जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी सरकारी कार्य होंगे, जो कुछ भी होगा, मेन तो प्रधान जी होते हैं। उसी प्रकार से समूह का जब गठन होता है, समूहों को मिलाकर गांव में ग्राम संगठन बनता है, तो वो जो है उसमें जो ग्राम संगठन में पदाधिकारी होती है उसमें जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष दीदी समूहों की प्रधान होती है। जिस तरह गांव का प्रधान होते हैं उस प्रकार से समूह की प्रधान ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी होती है और ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी प्रधान के रूप में अपने पद पर रह करके समूहों के लिए अच्छे से कार्य करती है। तो ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी को ही ये जो है हर कार्य का जो है शुरुआत करनी है, निर्णय लेना है, अध्यक्षता करनी है। ग्राम संगठन की बैठक कब और कहाँ पर होगी इसका निर्णय ग्राम संगठन की अध्यक्ष दीदी करेगी। ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसचिव यानी ग्राम संगठन के पदाधिकारी के कार्य क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी चैनल पर। ऊपर आई बटन में आपको मिलेगी, क्लिक करके देख लीजिएगा। लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिलेगी, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकती हैं। जरूर से इस चीज के बारे में जानिए और ग्राम संगठन में उप समितियां भी बनती हैं, उसके बारे में भी जरूर जानिए। उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, चैनल पे आपको मिलेगी। आपको ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी वीडियो, क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मीटिंग करनी है ग्राम संगठन की, तो जिस दिन आपका ग्राम संगठन का गठन हुआ होगा, जिस दिन गठन हुआ है वही दिन को जो तारीख होगी, जो डेट होगी, उसी डेट को हर महीने में आपके ग्राम संगठन की मीटिंग होगी। ग्राम संगठन की मीटिंग महीने में 2 बार होनी जरूरी होती है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो कम से कम 1 बार जरूर करें। जिस तारीख को, जिस डेट को आपका ग्राम संगठन बना था, हर महीने की उसी डेट को ग्राम संगठन की मीटिंग होगी और मीटिंग कितने टाइम पर होगी ये आप लोग एक बैठक करके पहले से तय कर लीजिए, जिसमें समूह की सब पदाधिकारी उपस्थित होंगी, तभी मीटिंग होगी। ग्राम संगठन की पदाधिकारी 5 अकेले मीटिंग नहीं करती हैं, 5 पदाधिकारी सभी समूहों की पदाधिकारी को बुलाकर तब ग्राम संगठन की मीटिंग होती है। तो सभी लोग के प्रस्ताव पास होता है, सभी लोग की सहमति से एक टाइम निश्चित होता है, सब लोग आ सके उस टाइम पर। स्थान भी आप सभी की सहमति से चुना जाएगा, उसी स्थान पर ग्राम संगठन का जब सामान आएगा तो रखा जाएगा। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी कल वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ग्राम संगठन की बैठक बुलाने का
अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से समूह में जो मीटिंग होती है, समूह की बैठक अध्यक्ष करवाती है, उसी प्रकार से ग्राम संगठन की बैठक भी अध्यक्ष करवाती है और ये पदाधिकारी मिलकर ग्राम संगठन को चलाते हैं। ग्राम संगठन में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार अकेले पदाधिकारी का नहीं होता है। साथ में कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो पहले उसका एक प्रस्ताव कार्रवाई रजिस्टर में लिखा जाएगा। पहले एक प्रस्ताव रखा जाएगा सभी समूह की पदाधिकारी की समक्ष कि दीदी लोग इस बात पर आप सभी सहमत है, ये कार्य ऐसे होना चाहिए। जब सब लोग अपनी सहमति देंगी तभी जाकर के वो कार्य पदाधिकारी जो होंगी अध्यक्ष वो साइन करेंगी, सचिव साइन करेंगी, कोषाध्यक्ष साइन करेंगी। तो इस तरह से कार्य होते हैं। तो कार्यकारिणी समिति महत्वपूर्ण होती है। सबकी सहमति से ही पदाधिकारी निर्णय, आखिरी निर्णय, अंतिम निर्णय सुनाएंगी और तब जाकर के उनकी साइन से वो निर्णय पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आपके समूह में, आपके ग्राम संगठन में बीके अपना जो है दिखा रही है, अपने दम पर ग्राम संगठन चला रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीके का कोई यहाँ रोल नहीं है। बीके केवल रजिस्टर लिखने का कार्य करती है। बीके को भी ग्राम संगठन के पदाधिकारी समय पर फिर आवेदन लेते हैं और उनके ग्राम संगठन में और ब्लॉक से अगर कोई भी कैडर या अधिकारी आते हैं तो मिलकर फिर बीके का चुनाव करते हैं। बीके की ट्रेनिंग करवाई जाती है, रजिस्टर लिखने का कार्य करते हैं। बीके कोषाध्यक्ष से पूछकर, सचिव से पूछकर, अध्यक्ष से पूछकर सारा हिसाब किताब लिखते हैं। तो बीके का कार्य केवल रजिस्टर लिखने का होता है और बीके ग्राम संगठन के किसी कार्य में बोल नहीं सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बीके ग्राम संगठन की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। बीके जो है वहाँ पर कुछ कार्य में कोई भी किसी प्रकार का अपना निर्णय नहीं सुनाएगी। बीके का कोई वहाँ पर रोल नहीं है। मेन होता है ग्राम संगठन की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष और जो है समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ठीक, जो वहाँ मीटिंग करने जाती हैं। बीके बैठकर केवल रजिस्टर लिखने का, हिसाब किताब करने का कार्य करती है। पैसे का हिसाब किताब उसको ध्यान से रखना है। और बीके कभी भी ग्राम संगठन की हो या समूह की या सीएलएफ की, बीके अपने हाथ में पैसा नहीं रखती है। ना ही बीके पैसा अपने हाथ में रखकर बैंक में जमा करने जाएगी या पैसे को अपने साथ में नहीं रखेगी। सिर्फ वो हिसाब किताब करेगी। पैसे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की, सचिव की होती है। अध्यक्ष भी उसको देखरेख करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष दीदी की भी जिम्मेदारी होती है। तो कोषाध्यक्ष ही पैसे को बैंक में जमा करना, निकालना, इसमें कार्य करती है, मेन जिम्मेदारी। और बाकी सचिव और अध्यक्ष की भी होती है। बीके को इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो बीके का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए अध्यक्ष दीदी को सही तरीके से अपने ग्राम संगठन को चलाना है। बहुत सारी वीडियो मैंने ग्राम संगठन, सीएलएफ समूह पर बना रखी हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, जिससे आप लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। चैनल पे जाकर के वीडियोस देखिए और वीडियो देखकर ढेर सारी जानकारी प्राप्त कीजिए, आप लोग अच्छे से ग्राम संगठन का संचालन कर सकें। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे बीके मानदेय मांग रही है। तो अब ग्राम संगठन का जब गठन हुआ है तो गठन होते ही ग्राम संगठन के पास कोई फंड या कोई पैसा तो होता नहीं है। बीके रजिस्टर लिख रही है, अभी रजिस्टर आए भी नहीं है, सादा सा रजिस्टर अगर लिखा जा रहा है। जब ग्राम संगठन का गठन होता है तो 1 महीने बाद खाता खुलेगा, 2-3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने फंड आने में। तब तक के एक सादे से रजिस्टर पर बैठक लिखनी होती है। तब तक के कोई मानदेय किसी को नहीं देना होता है और वो रजिस्टर लिखने का कार्य कोई भी कर सकता है, चाहे वो अध्यक्ष करे, चाहे सचिव करे, चाहे समूह सखी करे, चाहे IPRP दीदी अगर मीटिंग कराने आ रही हैं तो वो कर सकती है। तो कोई भी पढ़ी लिखी दीदी रजिस्टर लिख सकती है। और अगर आपने ग्राम संगठन का बीके भी चुन लिया है तो बीके भी लिख रही है, तो अभी उसको मानदेय आप कहाँ से देंगी? नहीं देना है। जब ग्राम संगठन में अच्छा खासा फंड आ जाएगा, सरकारी फंड आ जाएगा, उस पर ब्याज वगैरह मिल जाएगा, जब आपकी बचत बन जाएगी तब जाकर के बीके को मानदेय देना होता है। कम से कम ग्राम संगठन को 3 से 6 महीने बाद फंड ही मिलता है, फिर 1 साल लग जाता है उसको सही तरीके से संचालित होने में, तब जाकर के कहीं बीके को मानदेय मिल पाता है, दिया जाता है। तो गठन के तुरंत बाद से मानदेय नहीं दिया जाता है। और 500 रुपये मानदेय पूरे महीने में एक बार मिलता है। महीने का 500 रुपये है, क्योंकि ग्राम संगठन की 1 या 2 दिन मीटिंग होती है, तो 1 दिन रजिस्टर लिखने अगर जा रही है तो उतना ही 500 रुपये मिलता है। एक मीटिंग का 500 रुपये नहीं मिलता है, मिलता है पूरे महीने का 500, ठीक है। क्योंकि 1 दिन ही मीटिंग होती है ग्राम संगठन की, हर दिन नहीं होती है, तो 1 दिन ही होता है, पूरा महीने काम थोड़ी ना होता है।
तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। तो कम से कम आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि जब आपके रजिस्टर आ जाए ओरिजिनल, और जब रजिस्टर आ जाए तब बीके का चयन कीजिए और तब बीके को रखिए। और उसकी ट्रेनिंग के बाद कहीं मानदेय मिलना शुरू होता है, वो भी जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद से उसका मानदेय शुरू होगा। पीछे उसने जो भी रजिस्टर लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा, आशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।